हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। आप सभी का 5 हिल पर दिल खोल के स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। तो आज हम लोग पेपर की उसकी औकात दिखाते हैं। क्या है पेपर की औकात? हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। जिनका वजह उनके बहानों से बड़े हैं, उनका एक बार पुनः 5 हिल पर स्वागत है। आइए आज पेपर की उसकी औकात दिखाते हैं। आज जेई के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, जेई मेंस, एडवांस और बोर्ड एग्जाम के उन सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसको नेस्तानाबूद करने की आज प्रण लिए हैं। तो चलिए आज हमारे साथ आप सभी लोग मिल करके ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकी बजाते हुए करने के लिए शपथ लीजिए और लाइक का बटन दबाते हुए आज का अटेंडेंस बनाइए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ देखेंगे आज का लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है यहाँ इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं आप देख लो। तस्वीर दिख रहा है, तस्वीर दिख रहा है, तस्वीर काफी चिरपरिचित है और काफी पॉपुलर है। तो इसमें ये दोनों लोग क्या है, चिंकी मिंकी, नाम तो सुना होगा। देखोगे देखने में ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। देख करके ऐसे कौन चिंकी है कौन मिंकी है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूज करके रखता है सब। तो ऐसे में कुछ फंक्शंस, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। इट मीन्स इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस देखने में एक जैसे दिखेंगे, बट उनके रियल में उनके क्या कंडीशंस है उस पर हम गहन चिंतन मनन करने वाले हैं और देखेंगे उनके एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और जिससे पता चल पाएगा कि दो फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखने में एक जैसे होने से कोई अंतर नहीं होने चाहिए। तो आप देख लो, चिंकी मिंकी के कंडीशंस को आप फॉलो करोगे, आज के पूरा क्लास इसी पर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ देखेंगे, हम जानेंगे क्या, देखते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होता है। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल एंड आइडेंटिकल्स, अभी हम बात किए थे चिंकी और मिंकी का। सिमिलर यही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होता है। सेम देखने में एक जैसा होगा, दिखने में एक जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या चिंकी और मिंकी एक ही लड़की है? आप सोचो, देखने में तो एक जैसी है। अब वहाँ कंडीशंस, अब यहाँ बात होती है जब इक्वलिटी की, बात होती है जब आइडेंटिकल की। तो यह इक्वलिटी और आइडेंटिकल किसी सिंगल वस्तु या पर्सन पर अप्लीकेबल नहीं है। यह कम से कम 2 या 2 से अधिक वस्तु चाहिए, फंक्शंस चाहिए या पर्सन चाहिए, तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप मुझे बता दो, 2 फंक्शंस का जब कंपैरिजन करना हो तो उसमें से पहला फंक्शंस हम f ऑफ x लेते हैं, दूसरा फंक्शंस लेते हैं g ऑफ x, और दोनों के बीच यह दोनों फंक्शंस इक्वल एंड आइडेंटिकल कब कहे जाएंगे, हम इसी पर आज बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, काफ़ी मज़ेदार आज का क्लास होने वाला है। तो यहाँ देखोगे कह रहा है क्या, डोमेन, इसका पहला कंडीशन है कि डोमेन ऑफ एफ का डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम होना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा कंडीशन है, कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, दोनों फंक्शंस का रेंज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ देखोगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा, प्रत्येक स्थिति में इक्वल होने चाहिए। इफ एंड जब x कोई कॉमन वैल्यू हो, x बिलोंग्स टू r, और r तो आपको पता है कि डोमेन होता है, और यहाँ जो x का कोई एक वैल्यू को यदि f में भी रखें g में भी रखें, तो दोनों के लिए जो रिजल्ट होगा वह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे बोलेंगे क्या, तीसरा भी कंडीशन फॉलो करने चाहिए। अब थोड़ा सा ग्राफिकल बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो मैं बहुत अच्छा से हम लोग पढ़े हैं, आप भी इसको सीखें 1 बाय 1 करके। बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ, उसकी कुंडली तैयार किए हैं कि नहीं किए हैं बताओ। तो यहाँ कह रहा है क्या, ग्राफ ऑफ 2 फंक्शन शुड बी सेम। इक्वल और आइडेंटिकल मैट्रिक्स फंक्शंस होने के लिए ग्राफ उसका क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सेम कहें
तो लाइन बाय लाइन सेम की बात नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट, इट मीन्स एक भी पॉइंट दोनों में डिफर नहीं होना चाहिए। अगर डिफर नहीं होता है तो दोनों फंक्शंस को हम इक्वल फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के टॉपिक, आगे के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस क्या है। तो यहाँ देखोगे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, पहला फंक्शंस आपको सामने है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोला है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दूसरा फंक्शंस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोला है एक्स। अब तो आपको दिख रहा होगा कि यह दोनों फंक्शन सेम है। आप बताओ, कमेंट करो, कितना शानदार क्वेश्चन है। आप मुझे बता दो क्या यह दोनों फंक्शन सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है? तो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा, फटाफट करो करो। देखो आज का कितना शानदार क्वेश्चन होने वाला, आपका आईक्यू लेवल टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ देखो, देखा जाए यहाँ जो फंक्शन है यह इसके इक्वल कब होगा। आप जनरली सोच रहे होगे कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स से एक एक्स को कैंसिल करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स मिल गया, मिला। तो क्या आप सोचो, क्या एक्स से प्रत्येक स्थिति में एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है? सोचने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर से, अब मैं बोलूं यहाँ देखोगे 5 इंटू 2 अपॉन 5 हो तो 5 से 5 को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन सोचिए थोड़ा सा, एक और मुझे जवाब देंगे कि अगर 5 0 इंटू 5 अपॉन 0 हो तो क्या हम 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं? इस कंडीशन को तो हम पिछले क्लासेस में भी बहुत बार अच्छा से देखे थे। यानी कि एक्स स्क्वायर को हम एक्स से तभी डिवाइड कर पाएंगे, यह तो पॉसिबल नहीं है, आप जानते हो। एक्स स्क्वायर को एक्स से तभी डिवाइड कर पाएंगे जब एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो। एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो तभी इसे हम डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। और जब डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो अब देखोगे अंतर तो हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसके डोमेन रेंज की बात करें तो आप बता दो, आप बताओगे कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ। तो यह आपको पता है कि रियल नंबर होगा, टोटल रियल नंबर होंगे, लेकिन रियल नंबर में क्या नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा, इट मीन्स रियल नंबर से हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यह इसका डोमेन रहा। लेकिन यहाँ देखेंगे ए जी ऑफ एक्स, इसमें एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए यह डिफाइंड है, एक्स के ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए यह डिफाइंड है, तो हम इसे कहेंगे डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। आपको दिख रहा है ना कि दोनों के डोमेन में डिफरेंसेस हो गया। लेकिन अभी हम जो शुरू में सीखे थे आइडेंटिकल फंक्शंस के कंडीशंस को सीखे थे कि उनके डोमेन सेम होने चाहिए। आपको सेम दिख नहीं रहा, और भी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और भी कन्फ्यूजन यदि हो तो आप देखो। इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात करें तो आप मुझे बता दो, ग्राफ इसका ग्राफ अगर लेना हो तो कैसे लेंगे? देखोगे ग्राफ हम इसका स्केच करते हैं, पहले जी ऑफ एक्स का ग्राफ लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ तो बहुत ही इजी है, आइडेंटिकल फंक्शन है तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा ना। यह जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। बट आप सोचो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, यह 0 पर डिफाइंड नहीं है। 0 पर डिफाइंड नहीं है यानी 0 पर इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इंटरवल्स में बताया था जहां डिफाइंड नहीं हो, जो जिसके लिए वह अप्लीकेबल ना हो, उसके लिए हम ओपन इंटरवल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ओरिजिन पर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब हम 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इस तरह का होगा। इधर से छोटा वैल्यू लेंगे तो ऐसे होगा, 0 से छोटा लेंगे तो ऐसे वैल्यू होगा। अब देखो यानी कि दोनों यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है इसका ग्राफ ये मिला। तो इस तरह से दोनों फंक्शंस के बीच आप डिफरेंसेस दिखा। तो अब दिखा तो आप बताओ क्या यह दोनों फंक्शंस इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन होगा? तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि नहीं, यह इक्वल नहीं है। बातें समझ में आई ना, इक्वल नहीं है। अब यहाँ देख लो, इसको और भी हम एक और दो कंडीशंस लगा सकते हैं। इस पूरे फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स होगा इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर x का वैल्यू 0 नहीं हो तो उस फंक्शंस को f ऑफ x को हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। लेकिन अगर इफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए देन x स्क्वायर अपॉन 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी ND हो जाएगा। बातें समझ में आई ना। तो इस तरह से जो यह एग्जाम्पल्स रहा, यह पहला जो क्वेश्चंस रहा, यह क्या है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, देखने में एक जैसा। यहाँ देखो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग, यहाँ देखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, लॉग e टू द पावर x। दूसरा जो g ऑफ x है, g ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर लॉग x है। अब बताओ, अब मुझे बता दो कि क्या यह दोनों फंक्शन सेम है। आप तो पढ़े होंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू x होता है, इसका भी वैल्यू क्या होता है, x होता है। तो रिजल्ट, तो आप रिजल्ट पर बात कर रहे हो तो दोनों का रिजल्ट सेम है। बट इसके डोमेन रेंज पर थोड़ा सा बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इसका भी वैल्यू x हुआ, इसका भी वैल्यू x हुआ, तो इन सेंस आपको दिख रहा है क्या कि यह दोनों इक्वल है। बट थोड़ा सा डोमेन रेंज पर बात कर लेते हैं। तो आप बताओ f ऑफ x का डोमेन क्या हुआ, f ऑफ x फंक्शन डिफाइंड कब होगा, याद है सीता वाली बात, लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू होगा तो यह क्या होना चाहिए। अगर मान लो सीता मैं लिया था तो सीता इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सीता का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ लॉग के साथ क्या है, लॉग के साथ क्या है, कमेंट करो। देखो e टू द पावर x, तो e टू द पावर x क्या होना चाहिए, e टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0, तभी तो यह डिफाइंड होगा। डोमेन निकालने के लिए जब बताया था तो एक कंडीशन लगाया था, तो यहाँ डोमेन इसका तभी निकलेगा, डोमेन कब पॉसिबल होगा, जब e टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0। अब वही कंडीशन यहाँ जब लगाओगे तो यहाँ दिख रहा है क्या, लॉग के डोमेन क्या है, लॉग के साथ क्या है, सीता का यहाँ वैल्यू क्या है, देखो तो x है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा, इट मीन्स इसको जब हम लिखेंगे तो x कहाँ से होना चाहिए, x होगा कहाँ से बताओ, 0 टू इन्फिनिटी होगा, 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स 0 से बड़ा। तो आप देखो इक्वल तो लगा नहीं है इंटरवल्स पर, मैं बार बार क्योंकि उसका स्पेशल क्लास ले लिया था, तो आप ध्यान दो यहाँ इक्वल नहीं लगा है, तो यहाँ भी ओपन इंटरवल्स होगा और यह कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया। इसका g ऑफ x का तो डोमेन हमें मिला 0 टू इन्फिनिटी। अब इस पर बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बता दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ पर बात किए थे, बता दो फटाफट। तो इसका ग्राफ इस तरह से पढ़े थे। अब सोचो जब इस तरह का ग्राफ है तो x के कोई भी वैल्यू पर यह डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। इस फंक्शन में कोई भी x का वैल्यू रखोगे तो यह डिफाइंड होगा, वह या तो 0 रखोगे, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर रखो या निगेटिव नंबर रखो, यह कभी भी क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में डिफाइंड होगा। सो हम कहेंगे क्या, यहाँ आप याद रखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर थोड़ा सा याद करो, मेमोराइज करो, और आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, आप यहाँ ग्राफ के द्वारा भी देख रहे हो कि इसका जो डोमेन होगा वह क्या होगा, क्या होगा, तो वह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, r बोलते हैं, तो r हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है, क्या कि दोनों का डोमेन आपस में इक्वल है। देखो यह इक्वल नहीं है, और हम लोग बात किए थे शुरू में ही कंडीशन लगा दिए हैं कि जब कभी भी दो फंक्शंस का डोमेन आपस में इक्वल नहीं हो तो वह फंक्शन इक्वल फंक्शंस नहीं कहे जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यह इक्वल, यह भी आपका इक्वल नहीं है, इट मीन्स यह आपका ऑप्शन हुआ नो। बातें समझ में आ गई, आई समझ में? यदि आया तो कमेंट करो, फटाफट मुझे बताओ कि यस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, काफ़ी शानदार है एग्जाम्पल, यह भी चिंकी मिंकी का ही रोल अदा करता है। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ देखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड x है, और यहाँ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला, रूट अंडर x टू द पावर -2। तो एक कंसेप्ट आप मैथमेटिक्स का समझ लो
कि रूट के अंदर यदि कोई कहे कि रूट कॉस स्क्वायर एक्स, रूट कॉस स्क्वायर एक्स, तो जनरली सभी लोग क्या करते हैं बताओ, कमेंट करके बता दो। यह आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यह जेई का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत बच्चों को घुमाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपको आ जाने चाहिए। रूट कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होगा? जनरली अभी तक हम लोग यूज करते आए हैं कॉस एक्स, यही ना किए हैं, बोलिए। रूट साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, तो रूट साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है? साइन एक्स। जनरली आप यही सीखे हैं, लेकिन यह कंसेप्ट आज जान लो कि रूट के अंदर यदि कोई स्क्वायर फंक्शन हो और रूट को स्क्वायर से जब कैंसिल किया जाए तो यह रिजल्ट जो होता है ना, डोमेन में इसको मॉडुलस में ले लिया जाता है, मैग्नीट्यूड उसका निकाला जाता है और निगेटिव होता ही नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? रूट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, रूट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? कॉस एक्स। आज ये कंसेप्ट दिमाग में रखोगे, जेई का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमेशा इस पर कंफ्यूजन, किसी क्वेश्चन में छोटा सा वैल्यू दे करके कंफ्यूज ज़्यादा करता है। तो आप यहाँ देख लो, इस फंक्शंस को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्या यह दोनों फंक्शन सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है? तो देखोगे LHS इट मीन्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है। हम जी ऑफ एक्स को देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम इजीली कह सकते हैं रूट अंडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसको क्या किया जाए, अगर यहाँ से रूट निकाल लेंगे तो 1/x, यह दोनों मोड में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1/mod x हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अगर यही एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसे दे देता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो ऐसे कंडीशन में यह दोनों इक्वल नहीं होते, यह इसके इक्वल नहीं होता। बट यहाँ देखो जैसे मोड एक्स दे दिया तो यहाँ जो रिजल्ट भी आ रहा है यह भी क्या आ रहा है? मोड एक्स आ रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि यस, यह दोनों, यह जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है? तो कैसा फंक्शन है मुझे बता दो, कमेंट करो। यह आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है इसको देखो, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा क्या? देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना, कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, आपको पता है 11th क्लास से पढ़ते आए हैं 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बाई में क्या हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। और अभी हम लोग सीखे हैं रूट साइन स्क्वायर एक्स, अभी सीखे हैं, बता दो कि रूट साइन स्क्वायर एक्स होगा तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है मोड साइन एक्स होगा, मोड साइन एक्स होगा। और यहाँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ साइन एक्स दिया है। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कि यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होगा। बातें समझ में आ रही क्या? यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यह इक्वल फंक्शंस नहीं है। क्लियर? अब देख लो थोड़ा सा इसके डोमेन रेंज पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन तो दोनों का सेम होगा। इट मीन्स हम x का कोई भी वैल्यू g ऑफ x में रखें या x का कोई भी वैल्यू f ऑफ x में रखें, दोनों कंडीशन में यह डिफाइंड होगा। यानी कि यह इक्वल, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दोनों का डोमेन क्या होगा? तो सेम होगा। अब हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f देखोगे इसका जो वैल्यू है मोड साइन x है। जनरली साइन x का रेंज क्या होता है? साइन x का रेंज होता है -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल्स में। तो जब यहाँ मोड लग जाए तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए, इसके निगेटिव ही वैल्यू क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो f का जो रेंज होगा वह क्या होगा? 0 to 1 होगा। बातें समझ में आ रही है ना? अब
अगर हम वही रेंज ऑफ जी की बात करें तो रेंज ऑफ जी इट मीन्स रेंज जो जी है, जी फंक्शन है वह क्या है, साइन एक्स है। जब साइन एक्स है तो इसका रेंज क्या होगा, -1 to 1 है। तो यहाँ आपको डोमेन तो इक्वल मिल जा रहे हैं लेकिन रेंज इक्वल नहीं मिल रहा। अब यहाँ आप इक्वलिटी के कंडीशन में 3 कंडीशन देखे थे, जिसमें डोमेन भी इक्वल होने चाहिए, रेंज भी इक्वल होने चाहिए और किसी भी वैल्यू पर दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो ये बातें तो आपको समझ में आ रही है ना कि दोनों का डोमेन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, दोनों का डोमेन तो सेम है बट दोनों का रेंज जो है अलग अलग है। तो यानी सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो यह आपके इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। इट मीन्स आप यह कभी भी नहीं कह सकते हो कि साइन एक्स जो होता है मोड साइन एक्स के इक्वल होता है, यानी कि हम यहाँ इसको नॉट इक्वल का यूज़ करेंगे। बातें समझ में आई ना। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। तो देखेंगे आपको यहाँ क्या है, एग्जाम्पल जो अगला है यहाँ बोला क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 log एक्स। तो सोचो लॉग का जो नियम होता है, लॉग के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पावर है, एक्स का पावर 2 है तो पावर को पहले ला देते हैं। लॉग के नियम यही ना होता है, आप नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूँ, log m to the power n हो तो n log m का यूज़ हम करते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग यह क्या हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा और यहाँ g ऑफ x भी यही है। बट ओवरऑल अगर इस फॉर्म में नहीं बिना लाए हम इसके डोमेन पर बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डोमेन कैसे निकलेगा। डोमेन निकालने के लिए शर्त है वही कि लॉग का जो भी वैल्यू होगा, लॉग के इंटरनल वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता दो, कमेंट करो। यहाँ लिखेंगे क्या कि यहाँ एक्स स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ जो x का वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कब होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, तो यहाँ जब 0 से बड़ा होगा तो x कहाँ से आएगा बताओ, 0 to इन्फिनिटी तक आएगा ना। तो डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 to इन्फिनिटी। बातें समझ में आई ना। लेकिन यहाँ बोला है क्या, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सोचिए एक्स स्क्वायर अगर हम रियल नंबर लाइन ले लेते हैं, रियल नंबर लाइन लेंगे तो यहाँ अगर मान लो बीच में 0 हो तो 0 से यदि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा वैल्यू का भी निगेटिव वैल्यू होता है, 0 से छोटा, इसका भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये भी देखोगे बड़ा लेंगे, राइट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, लेफ्ट साइड में भी लेंगे तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो क्या 0 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, अगर 0 को इसमें रखोगे तो 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सही है, नहीं सही है। अगर मैं बोलूँ -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो यह सही हो जा रहा है। -2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ये भी सही है। 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ये भी सही है ना। लेकिन सोचिए, कमेंट करिए, मुझे बताएंगे कि 0 पर यह इक्वल नहीं है तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रियल नंबर तो होगा, टोटल रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा। तो रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
बातें समझ में आई ना? तो अब मुझे बता दो, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करके बताओगे क्या यह दोनों आपस में इक्वल है? दिख रहा है क्या? रियल नंबर से 0 है, यहाँ देखो यहाँ कोई भी निगेटिव नंबर है ही नहीं, तो यह आपस में ही इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ आपको मिल रहा है क्या? यह मिल रहा है क्या कि यह चिंकी और मिंकी वाला हाल है, यह इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। बातें समझ में आ गई? आया कि नहीं आया? कमेंट करो, बताओ मज़ेदार है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा बात करते हैं। देखोगे यहाँ आपके दिमाग में ये बातें आ रही हो कि इसको और आगे बढ़ाकर देख लेंगे, डोमेन निकालेंगे, रेंज। तो मैं बता दूँ आपसे, सिर्फ और सिर्फ किसी एक वैल्यू पर भी हमें यह चेक कर लेना है कि यह इक्वल है या नहीं है। तो आपको यहाँ डोमेन पर ही दिख गया कि यह इक्वल नहीं है, तो हम रेंज की बात नहीं करेंगे, ग्राफ की भी बात करना बहुत चालाकी नहीं होगी समय का। तो अब आगे बातें करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ देख लो, नेक्स्ट टॉपिक भी वैसे ही दिख रहा है। यहाँ है आपका tan x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिख रहा है tan x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1/cot x। सोचो, बताओ। तो 1/cot x इज इक्वल टू, तो आप जानते हो कि tan x होता है ना? तो क्या यह पॉसिबल है? दोनों इक्वल होंगे? क्या इसके दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम होगा? बोलिए, कमेंट करिए, सोचो, थिंक, कंसीडर एट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं आपसे, बता दो tan 0 का वैल्यू, तो आपको हंसी आ रही होगी, बता tan 0 का वैल्यू पूछ रहे हैं, एकदम बच्चों वाला हरकत है ना? लेकिन देखोगे tan 0 से ही यदि हमारा काम बन जाए, तो बच्चों वाला हरकत करने से ही आप अगर काम बन जाए, तो फिर बुजुर्ग बनने की क्या हो सकता है? तो यहाँ देखोगे tan 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। अगर यही जीरो को अगर g ऑफ x में रखें, g ऑफ x में g ऑफ 0 रखें, तो क्या होगा? 1/cot 0। और cot 0 का वैल्यू कितना होता है? cot 0 का वैल्यू कितना होता है बता दो? 1/cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। और 1/ नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। बातें समझ में आई बातें समझ में? अब देखो, इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, इस g ऑफ x को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? 1/ क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। अब यहाँ भी यदि 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/cos 0 अपॉन sin 0। इस इन द सेंस आपको यहाँ भी वैल्यू इन्फिनिटी, इट मीन्स नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो आप देखो, मुझे बता दो, यहाँ 0 पर तो फर्स्ट फंक्शन डिफाइंड हो गया, लेकिन सेकेंड फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह जो फंक्शन है यह भी इक्वल फंक्शन नहीं है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल इट मीन्स नो, यह ना ही आइडेंटिकल है ना ही इक्वल है। तो आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, हम बात करेंगे अब होमोजीनियस फंक्शंस की। होमोजीनियस फंक्शंस क्या है? होमोजीनियस फंक्शंस ऐसा फंक्शन जिनके प्रत्येक टर्म का जो डिग्री हो आपस में इक्वल हो, तो वैसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। बातें समझ में आई ना? होमोजीनियस। अब यहाँ कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को देख लीजिएगा। यह कंडीशन इसका बोलता है कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई यदि हो जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे क्या? होमोजीनियस फंक्शन। अब बात करते हैं, आप देखोगे इसमें क्या करना होता है, जनरली ये करना है कि x को इंटरचेंज कर देना है लेमडा x से, y को इंटरचेंज कर देना है लेमडा y से। जैसे इंटरचेंज कर देंगे, पूरे रिजल्ट से यदि लेमडा को कॉमन कर लिया जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम होमोजीनियस बोलेंगे।
देखिए जितने भी मैं टर्म्स कंडीशंस बता रहा हूँ आगे चल करके पूरे फंक्शंस में काफ़ी फंक्शंस के साथ साथ कैलकुलस में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ जब इस टर्म का यूज़ हम करेंगे तो अब आपको वहाँ आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि होमोजीनियस क्या है, तो आप समझ लेंगे एक एक टर्म्स आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं क्या यह होमोजीनियस है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस कंडीशन को यदि हम समझ जाएंगे तो काम आज का हो जाएगा। तो देखोगे आपको यहाँ मिल रहा है क्या, यह जो फंक्शन है एक वेरिएबल्स का नहीं, यह डबल वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शंस को बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ एक्स वाई इट मीन्स यह जो फंक्शन है वह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब मुझे बता दो, यह एक टेक्निक है, ट्रिक है, जो बिना इसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किए हम समझ पाएंगे कि यह होमोजीनियस है कि नहीं है। लेकिन यह ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में यह काम आ जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे जितने भी यहाँ फंक्शन में जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म के पावर को देखोगे, इसके डिग्री को देखोगे, तो यहाँ आपको डिग्री कितना मिल रहा है, यहाँ आपको डिग्री 2 मिल रहा है। यहाँ आप देखोगे इसके यहाँ डिग्री कितना है, 2 है। अब यहाँ जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के डिग्री को बता दें, थर्ड टर्म का डिग्री क्या होगा। तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है 1 और 1 दिख रहा है ना, दिख रहा है तो क्या होगा सोचो, बताओ ओवरऑल इस पूरे टर्म का डिग्री क्या होगा, बोलिए। तो ऐसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट के रूप में हो तो उस पूरे टर्म का अगर डिग्री निकालना हो तो उनके इंडिविजुअल डिग्री को हम इंडिविजुअल पावर को ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ क्या मिल रहा है, आपको 1 और 1 इन दोनों को यदि ऐड कर लिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी टर्म है उस सभी के टर्म का जो डिग्री है वह क्या है, 2 है, 2 है। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शंस को होमोजीनियस बोलेंगे। तो क्या हम इतना ही से संतुष्ट हो जाएंगे? डेफिनेटली नहीं, हम थोड़ा सा इसका जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या यह होमोजीनियस को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ देखोगे प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या कंडीशन बताया गया था, एक्स वाई को हमें इंटरचेंज कर देना है, किससे, एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई से इंटरचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू लेमडा वाई टू द होल स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। बातें समझ में आई बातें समझ में। अब देखो इसको आगे बढ़ाओगे, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो देखोगे यहाँ लेमडा को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। जैसे लेमडा स्क्वायर कॉमन होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बोलिए अब यहाँ हमें क्या मिला, लेमडा स्क्वायर तो मिला, लेकिन यह जो टोटल वैल्यू है किसके इक्वल है, देखो तो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। तो हमें मिला क्या, एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कि यहाँ हमें लेमडा कॉमन कर पाए, लेमडा कॉमन कर पाने के लिए एलिजिबल हो पाए, तो ऐसे कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे, यह हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस यदि फंक्शन है तो यहाँ एक क्वेश्चन और आएगा कि बताओ इस होमोजीनियस का डिग्री कितना हुआ, होमोजीनियस का डिग्री कितना हुआ। तो आप देख लोगे यहाँ जो वैल्यू लेमडा का जो डिग्री होगा, लेमडा का जो डिग्री होगा वही डिग्री इस होमोजीनियस फंक्शन का होगा। तो लेमडा का डिग्री क्या हुआ, तो लेमडा का यहाँ डिग्री 2 है, तो इस पूरे होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या कहा जाएगा,
तो इस पूरे होमोजीनियस का डिग्री 2 होगा। बातें समझ में आई? कहीं दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे हमारे साथ साथ, और आप कमेंट करके जवाब दोगे कि यह होमोजीनियस है या नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना शानदार है, आप कमेंट करके बताओगे कि यह होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन वाई साइन एक्स प्लस एक्स, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे माइनस है ना, कैसे करेंगे, यानी कि अब इसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई से। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, लेमडा एक्स माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा वाई इंटू कॉस लेमडा एक्स हो जाएगा, कॉस लेमडा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, तो देखोगे लेमडा वाई इंटू साइन लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स। बोलिए कोई इशू, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। अब देख लो, अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से लेमडा को कॉमन कर सकते हैं। लेमडा को कॉमन किए तो लेमडा जैसे कॉमन किए, यहाँ क्या मिला, एक्स माइनस वाई कॉस लेमडा एक्स। नीचे से लेमडा को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ देखो वाई साइन लेमडा एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ लेमडा से लेमडा को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जो मिला, जो फंक्शन हमें मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, कमेंट करो बताओ। देखो एक्स माइनस वाई कॉस लेमडा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, वाई साइन, यहाँ देखेंगे लेमडा है ही, तो यहाँ क्या होगा, वाई साइन लेमडा एक्स प्लस एक्स। अब देखोगे यहाँ इस बाकी वेरिएबल से तो हमने क्या किया, लेमडा को आउट कर लिया, लेकिन क्या आप सोचो साइन क्या, साइन लेमडा एक्स है तो क्या इसमें से लेमडा को आउट कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा ट्रिक टेक्निक या कोई फार्मूला है जिससे हम यहाँ लेमडा को आउट करें, कैंसिल आउट कर पाएँ? ऐसा है क्या? तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा होता भी नहीं है। तो अब यह देखोगे, यह किसी भी कंडीशन पर यह जो फंक्शन होगा लेमडा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर इसके फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अगर इसके रूप में हम चेंज नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली यह जो फंक्शन है यह होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। बातें समझ में आई? तो आगे कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि यह फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो आप इसका पहचान कर लोगे, आप फर्स्ट साइड से कर लोगे। अदरवाइज अगर निकालना भी हो तो हम निकाल लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, है ना आसान। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ बात करते हैं बाउंडेड फंक्शंस की। बाउंडेड फंक्शन, सोचो बाउंडेड फंक्शंस को याद रखना कि जिस व्यक्ति की शादी हो जाए, यानी वह मैरिड पर्सन, यानी हमारे डीके सर हैं, यह बाउंडेड पर्सन हो गए हैं। बाउंडेड पर्सन मीन्स उनका लिमिट फिक्स हो गया, कहाँ तक उड़ सकते हैं। बातें समझ में आई ना। जो सिंगल है वह कहीं तक उछल कूद कर सके, लेकिन जो डबल हो गया, इट मीन्स जो मैरिड हो गया, वह उनका तो बाउंड्री लाइन भाई, उनका वैसे ही हाल हो जाता है जैसे पतंग तो आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी जो धागा डोरी होता है वो किसी दूसरे के हाथ में होता है। सिमिलरली यहाँ जो फंक्शन है इसी से रिलेटेड है, और देखेंगे यह कितना शानदार होने वाला है ना। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, देखेंगे कह रहा है क्या, ऐसा फंक्शन देखोगे, ऐसा फंक्शन जिनके रेंज का लिमिट, जिसका रेंज क्या हो, लिमिटेड हो। मीन्स सोचो यहाँ साइन एक्स का, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, अगर साइन एक्स के रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या है, -1 to 1 है। तो -1 to 1 है, इट मीन्स इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स है कि यह कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ना। अगर वही बात मैं करूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ तो अभी हाल ही में अभी पिछले क्वेश्चन में मैं ड्रॉ किया था। तो आप सोच लो थोड़ा सा, एक बार पुनः यदि ड्रॉ कर देते हैं तो सोचो इस तरह का ग्राफ होगा।
और यदि इस तरह का ग्राफ है तो सोचो, यह उन्मुक्त गगन में एक चिड़िया की तरह, एक कबूतर की तरह उन्मुक्त गगन में उन्मुक्त गगन का सैर कर सकता है। तो सिमिलरली आप यहाँ देखो, इसका जो रेंज होगा और क्या होगा सोचो, इसका लोअर लिमिट भी फिक्स नहीं है, कहीं भी जा सकता है, यानी इट मीन्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बातें समझ में आ रही ना? तो यह क्या है, इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जब रोकने टोकने वाला कोई ना हो तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, अगर रोकने और टोकने उसको रोका टोका जा सके, वह बाउंडेड हो तो ऐसे कंडीशन में बाउंडेड फंक्शन होगा। अगर रोका टोका ना जाए तो नॉन बाउंडेड कहा जाएगा, है ना आसान? तो सोचो यह क्या हुआ, यह तो बाउंडेड है बट यह बाउंडेड नहीं है। अगेन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बताइए f ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक x, सोचिए कोसेक x, तो सभी का डोमेन रेंज तो हम बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। तो जब पढ़े हैं तो बताओ कोसेक x का डोमेन रेंज क्या होता है? तो आपको पता है -इन्फिनिटी यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना? यानी कि 1 और -1 के बीच का वैल्यू नहीं होगा, बाकी टोटल वैल्यू होगा, इसका टोटल वैल्यू होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखोगे यहाँ क्या हुआ, यह भी इन्फिनिटी का सैर कर रहा है। तो जब सैर करेगा तो यह नॉन बाउंडेड होगा। बातें समझ में आ रही नहीं? यह भी नॉन बाउंडेड होगा। लेकिन और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलेंगे, जैसे देख लिया जाए, अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है कि f ऑफ x, किसी फंक्शंस का रेंज अगर दे दे 2 और 5, तो बताओगे, देखोगे सेम यहाँ एक साइड से यदि एक साइड से क्या हो क्लोज हो, एक साइड से ओपन हो तब भी, लेकिन यहाँ नंबर के ऊपर हमें डिपेंड करता है। नंबर को ख्याल रखना है कि जो नंबर है क्या वह इन्फिनिटी तो कोई नहीं है। इन्फिनिटी यदि हो जाए तो ऐसे कंडीशन में वह नॉन बाउंडेड होगा, लेकिन अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू हो तो ऐसे कंडीशन में वह क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। तो देखोगे यह बाउंडेड फंक्शंस का रेंज हो सकता है। अगर ऐसे लिख दूँ 3 और 7 लिख दूँ तो यह भी बाउंडेड फंक्शंस का रेंज है। अगर मैं लिख दूँ 8 और 7, इधर से क्लोज इंटरवल्स लगा दूँ, राइट साइड से क्लोज इंटरवल्स हो, तो अभी क्या होगा, यह बाउंडेड होगा। बट अगर कोई कहे -इन्फिनिटी टू 0, तो बताओ यह कैसा फंक्शंस का ग्राफ होगा? तो यह नॉन बाउंडेड का होगा। बातें समझ में आई क्या? तो यहाँ स्पष्ट बातें समझ लीजिए। यहाँ स्पष्ट बात यह है कि जिसका रेंज इन्फिनिटी के तरफ माइनस में या प्लस में चला जाए तो उसे नॉन बाउंडेड कहेंगे, लेकिन जिसका रेंज इन्फिनिटी के तरफ न जाए, किसी लिमिटेड नंबर पर ही रुक जाए, या वह ओपन इंटरवल्स हो या क्लोज इंटरवल्स हो, उससे कोई इशू नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम उसे बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। बातें समझ में आई? बोलो यस और नो। हम भी जल्दी बाउंडेड होने वाले हैं, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो देखेंगे नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस पर। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यह आज का लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होगा। तो देखोगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस किसको बोलते हैं? ऐसा फंक्शन, देखोगे यह काफ़ी आसान है। ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन को हम y के किसी एक वेरिएबल्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ से हम चाहें तो y इज इक्वल टू समथिंग के रूप में हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सोचिए y को हम बाहर वन साइड करके x को एक साइड कर पाएंगे? सोचिए कोई ऐसा टेक्निक आपने पढ़ा है कि y को हम एक साइड करके x को एक साइड कर पाएँ? बोलिए। तो ऐसा कभी भी इस फंक्शंस के लिए तो नहीं दिख रहा है। जब इस फंक्शन के लिए नहीं दिख रहा है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इट मीन्स जैसे क्या होता है ना, खिचड़ी बना दिया जाए, तो खिचड़ी को अगर चाहो तो उससे चावल दाल और फिर उसके मसाले को अलग नहीं कर सकते हो। इट मीन्स उसमें से किसी एक पार्टिकल को भी, एक ऑब्जेक्ट को भी अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप सोच लो यहाँ खिचड़ी बन गया है, और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन वही जब हम किसी फंक्शंस को
किसी एक वेरिएबल्स के रूप में एक्सप्रेस कर पाए तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो देखोगे y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिमिलरली आपको यहाँ आपको दिख रहा है कि यह जो y फंक्शन है किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। जैसे x के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। बातें समझ में आई? कहीं इशू है, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो देखेंगे तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का पहचान आप कर पाएंगे। सोचिए, आप यहाँ कमेंट करके बता दोगे साइन एक्स वाई प्लस टेन एक्स माइनस लॉग एक्स वाई। आप बताओ यह इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? बता दो, कमेंट करके मुझे बताओ। तो यह डेफिनेटली क्या है, सोचिए, कमेंट करो। तो आप मुझे आज बताएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। आज का क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रहें, 5 व्हील के साथ बने रहें और जितने भी प्रॉब्लम्स मैं दिया हूं आप इसका रिवीजन करें, रेपिटेशन करें, बार बार करें। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। जेई के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में आपको हेल्प मिलेगा। जेई के एग्ज़ाम को नेस्तानाबूद करने का आप संकल्प लेने के साथ साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।